के बारे में कुछ लिखा है, किसकी फोटो है, मस्जिद की फोटो है, लेकिन यहाँ से अगर किताब जाती है तो ये देखते हैं भगवान की फोटो तो नहीं है। और मोदी जी भी फ्री बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं 5 किलो, मैं मानता हूँ, क्योंकि लोगों के मुंह पे ये बात भी आती है। कौन करता था, किसकी सरकार थी? यहाँ तो इंतजार होता था कि इस साल में कब कर्फ्यू लग जाएगा। ये तो त्योहार हो गया था कर्फ्यू हमारे यहाँ। गोला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं हुआ था, आदर्श सोसाइटी घोटाला नहीं हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ था। जेल से बैठ के बंदा पेपर करा रहा है। कल ही की खबर सुनी है, बंदा जेल में है, पेपर हो गया है। तो जब तक पूरा बहुत भयानक आग लगी है, जब तक पूरा जंगल जल नहीं जाएगा तब तक मोदी नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। केजरीवाल की बात की जाए तो लगातार हिंदू शरणार्थी को जिस तरीके से वो अपने बयानों से আহিत कर रहे हैं, तो आइए जनता से जान लेते हैं कितने खुश है, कैसे देख रहे हैं लगातार केजरीवाल के बयान आ रहे हैं हिंदू शरणार्थियों को लेकर के। एक बात बताइए, वो एक्चुअली मुसलमान समर्थक है, हिंदू समर्थक नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? इस हिसाब से लगता है क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो कह रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ पे मकान देंगे, राशन देंगे, नौकरियाँ देंगे, फलाना करेंगे, ढिकला करेंगे। यहाँ से 1.5 करोड़ आ रहा है तो 5 करोड़ जा भी रहा है रोहिंग्या। अच्छा, तो मतलब लग रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। वो हिंदुओं के फेवर में नहीं है, मुसलमानों के फेवर में है। वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ से मुसलमान भी जा रहा है। और CAA पाकिस्तान में भी लागू है, भारत से पहले वहाँ पे लागू है। लेकिन अब पाकिस्तान भी बयान दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे खिलाफ भ्रामक भारत में बातें फैल रही हैं, CAA ला करके वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। सच्चाई है, इसमें क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान से कोई किताब आती है, मैं बहुत लीक से हट के बात कर रहा हूँ, कोई किताब आती है तो वहाँ पे हम ये नहीं देखते उसमें अल्लाह के बारे में कुछ लिखा है, किसकी फोटो है, मस्जिद की फोटो है, लेकिन यहाँ से अगर किताब जाती है तो ये देखते हैं भगवान की फोटो तो नहीं है। भगवान की फोटो होती है, वापस नहीं आती आपके पास, ना वहाँ पे जाती, उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लेकिन ये जो विपक्ष है पूरा किस तरफ आपको पलड़े में दिख रहा है? केवल और केवल CAA के विरुद्ध, क्योंकि उनमें बोला है ना, हिंदुओं की बात नहीं हुई है, उसमें जैन भी है, बौद्धिज्म भी है, ईसाई भी है, केवल एक धर्म नहीं है मुसलमान। और वो सिर्फ रोहिंग्याओं के लिए, बाकी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको तो बाहर नहीं कर रहे ना। ये देने का अधिकार बिल है, नागरिकता लेने का नहीं है। लेकिन जब ऐसी पार्टियां ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो सरकारों ने CAA ला दिया। चुनाव का एक रणनीति है भाजपा की, जो वो जीतना हासिल। इनके पास मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन दल है। ये मुद्दा विहीन दल है। विपक्ष तो कह रहे हैं ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना महंगाई पर बात होती है, बात क्या होती है देश में हिंदू मुस्लिम। एक चीज बताइए, सिर्फ CAA ला दिए तो हिंदू मुस्लिम हो गया? बाकी कब बोला उन्होंने? सबसे ज्यादा दंगे 10 सालों में हुए हैं, हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम किया गया है। मतलब 2014 से पहले की बात नहीं करूँगा, 2014 से पहले तो बहुत कम हुए, खैर जो 95 96 उससे पहले दिल्ली में हर साल कर्फ्यू लगता था। वो दंगे कौन करवाता था, कौन करता था, किसकी सरकार थी? यहाँ तो इंतजार होता था कि इस साल में कब कर्फ्यू लग जाएगा। ये तो त्योहार हो गया था कर्फ्यू हमारे यहाँ। दिल्ली की जनता केजरीवाल को इस बार जिताने वाली है या फिर नहीं? मैडम, अभी दिल्ली की पहले तो लोकसभा है, लोकसभा की बात कर रहे हैं, सीटों में तो उनके भी प्रत्याशी खड़े ना, चार हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस है। हाँ, और ये देखिए कांग्रेस की कितनी दयनीय हालत है। इतनी बड़ी पार्टी 3 सीटें मांगी, कम से कम 5 ही मांग ले, 4 तुम ही ले लेते, लेकिन उनका दबदबा भी खत्म है। लेकिन और ये भी केजरीवाल ने तो दिल्ली को सुधार दिया है। क्या सुधारा है? क्या सुधारा है? बिल्कुल नहीं सुधारा। फ्री बांटना सुधार होता है? वो तो कह रहे हैं। मोदी जी भी फ्री बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं 5 किलो, मैं मानता हूँ, क्योंकि लोगों के मुंह पे ये बात भी आती है। लोग बोलते हैं महिलाओं के लिए तो 5 रुपए की टिकट तक फ्री। आपकी क्या सैलरी होगी? 25,000 रुपये, 20,000 रुपये। आप 5 रुपए की टिकट के चक्कर में लाइन में खड़ी होती हैं रात को 10 बजे तक, और भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, फिर कौन बदनाम होगा? दिल्ली पुलिस। वो तो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में आ जाए, दिल्ली का सारा क्राइम खत्म कर देंगे। वो कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं सब कुछ हमारे अंडर आ जाए। वो तो कहते हैं तो बस, और हम सबको खत्म कर देंगे। सहमत हैं इनकी बात से? जी नहीं। क्यों? केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। हम तो यूपी से हैं बहरहाल, लेकिन और यूपी में कैसा काम हो रहा है? यूपी में तो कुछ कहना ठीक नहीं है बस। क्यों यूपी में ऐसा काम क्या नहीं हो रहा है जो कहना ठीक नहीं है? इतना गड़बड़ा गया है मामला इसलिए गड़बड़ हो गया है कि बेरोजगारी चरम पर है, ठीक है। हाँ, पेपर होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है। और पेपर लीक नहीं होते थे।
और मोदी जी योगी जी ने बोला है कि 6 महीने बाद पेपर होंगे और उससे बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, जिसमें आने आने का किराया भी उनका फ्री है। टिकट दिखाओ, पेपर दो। 6 महीने बाद दोबारा पेपर होंगे। उसका जो पैसा खर्च हुआ वो कहाँ से भाई देंगे? साहब, अभी क्या बोला किसी मैंने? ने कर्ज लिया, कुछ अभी भी मैंने किया, क्या कैसे बोला? पड़ा, घर अभी का मैंने जमीन क्या बेचा, बोला? कुछ बेचा, अभी मैंने पढ़ाई क्या लिखाई बोला? किया उसने, भाई साहब, फिर अभी- खरीदेगा वो, फिर ब्याज पे पैसे लेगा। मैंने अभी क्या बोला पूरी बात? क्यों हुआ पेपर लीक, क्यों हो रहा? पिछली सरकार करती थी, सवाल यही है कि अब तो पेपर सरकार लीक आपकी क्यों है हो ना। रहा है? अब हमारी सरकार है तो हम कैसे रोकें? पहले इसको भी ये तो पेपर देखो, लीक होते थे। हमको कैसे रोकना है, सरकार कैसे क्या करना वो पेपर लीक देखना। होना कोई जो सही हुआ नहीं सो है। हुआ, पिछली सरकार तो गई ना, अब तो मेरी सरकार है ना, तो मुझे देखना है उसको कैसे रोकना है। जो- अब 6 महीने के बाद पेपर होगा। जो 65 साल हुआ वो तो गया। मोदी से सिर्फ मैं तो कहूँगा 6 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल का नहीं, क्योंकि 2 साल किसी भी नई गवर्नमेंट को, नए व्यक्ति को, आप भी अगर किसी घर में जाते हैं, किसी नौकरी पे जाते हैं, तो आपको काम करने में समझने में समय लगता है। लेकिन जनता जानना चाह रही है ना कि पेपर लीक ही क्यों हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। ये 65 साल का हिसाब 10 साल में मांग रहे हैं और 10 में में उसको कहूँगा 6 साल, क्योंकि साल दो क्या कम होते हैं किसी के अरे लिए? सुन तो लो पूरी बात। इनका कहना है 65 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। पहले पेपर लीक बहुत मतलब हुए। 10 साल पहले लोग आदिमानव थे, ठीक है, खाना पीना बहुत कुछ हुआ है, करप्शन बहुत हुआ है हाँ। और जो है देश गर्त में चला गया है, समझे ना। 65 साल में ये सब तो हुआ है, अपीसमेंट पॉलिसी हुई है, ये 65 साल में नहीं हुआ है, ये सब 65 साल में तो हुआ है। ये दे रहे हैं 70 साल का रिकॉर्ड, ये हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये 65 साल में पिछले 10 साल के अंदर में हाँ। क्या हुआ है वो मैं बताता हूँ, सुन लीजिए पहले, समझे। कोयला घोटाला नहीं हुआ था, जिसमें 242 रद्द कर दिए गए थे, ठेके रद्द कर दिए थे। कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं हुआ था, हाँ। आदर्श सोसाइटी घोटाला नहीं हुआ था, हाँ। कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ था, अगस्ता आइलैंड घोटाला नहीं हुआ था। बताइए, इतने घोटालों के नाम बता दिए। घोटाले नहीं हुए थे। अरे घोटाला भी हो रहे हैं, कौन से घोटाला रुक रहा है? क्यों पेपर करने आप जाओ, 4 लाख रुपए दे दो, घर बैठे पेपर हो जाएगा आपका। क्यों नहीं होगा? घर बैठे पेपर हो जाएगा। व्यवस्था चरमरा गई है। सब कुछ चरमरा गया है। उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मास्टरमाइंड भी तो पकड़ा गया है। पेपर घर बैठे हो जाएगा। जेल से बैठ के बंदा पेपर करवा रहा है, जेल से बैठ के बंदा पेपर करा रहा है। कल ही की खबर सुनी है, पहले भाई भतीजा बाद बंदा जेल में है, पेपर हो गया क्या होता था है। पहले? भाई भतीजा बाद होता था, एक कास्ट को फिक्स कर दिया जाता था कि जो भी पोस्ट है इसको दिया जाएगा, वो नहीं हो रहा है अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा लो, अब तो लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम पहले होता था, पहले जो है 500 रुपए दे के कश्मीर में जो है दंगे और पत्थरबाजी स्टोन पेल्टिंग करवाया जाता था, वो सब अब बंद हो गया है। पहले हिंदू मुस्लिम, और देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता था हाँ। कि इस देश की संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, हाँ। समझे ना। बताइए। ये मोदी नाम की, जैसे एक बहुत बड़ा जंगल होता है तो जंगल में जैसे आग लग जाती है, तो जब तक पूरा, बहुत भयानक आग लगी है, जब तक पूरा जंगल जल नहीं जाएगा तब तक मोदी नाम की आंधी रुकेगी नहीं, ठीक है। ये जंगल जल रहा है, तो कैसे जलाना चाह रहे हैं फिर आप? जलाना नहीं, इसको रोकना चाह रहे हैं। कैसे रोकेंगे? कांग्रेस को ले आइए। कांग्रेस को ले मेरा आएंगे। कहने का मतलब है, सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कोई बंदा कर्ज लेके आता है, कोई जमीन बेचता है, कोई कुछ भी करता है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, कोई भी सरकार आए, मैं सरकार किसी के साथ नहीं हूँ, किसी के साथ कोई भी सरकार आए, पेपर लीक नहीं होना, सबसे बड़ी वजह यही है। राहुल गांधी आ गया, घर पे तुम्हारे गले लगाओगे। अभी तुम राहुल गांधी की बुराइयां कर रहे हो, आ गया घर पे गले लगाओगे, नाश्ता कराओगे। ये बुराई कर रही है। कह रहे गले लगाओ। यहाँ पर आकर कहाँ के हो तुम? दिल्ली के हो तुम प्रॉपर? तो दिल्ली की बात करो ना, यहाँ केजरीवाल की बात चल रही है। यहाँ केजरीवाल की बात चल रही है, यहाँ योगी की बात नहीं चल रही है। चल रही थी, केजरीवाल की बात नहीं चल रही यहाँ है। पर पढ़ाई पे बात चल मैंने रही है, यहाँ आपके बजट पे बात चल रही है, दिल्ली के विकास की बात चल रही है। दिल्ली की बात करो, यूपी की बात मत करो।